महाराष्ट्र की 288 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव थे और चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल सामने आए हैं। एग्जिट पोल को एक शब्दों में समझे तो प्रिडिक्शन कह सकते हैं, आप भविष्यवाणी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बहुमत के आंकड़े को पार कर कौन वहां पर सरकार बनाएगा। बहुमत के आंकड़े 145 है और इसी बीच में जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, तमाम एग्जिट पोल सामने आए और हर किसी ने एक तरफ एनडीए तो कभी इंडिया में को जिताया है, मतलब महाविकास अघाड़ी या फिर कह सकते हैं महायुति, इन दोनों को कभी इसी तो कभी उसी, किसी का पलड़ा भारी किसी का कमजोर दिखाया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसने अपने अपने एग्जिट पोल में कितने आंकड़े दिए, कितने वोट परसेंट दिए। आप स्क्रीन पर पहले जो आंकड़े देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र को लेकर जो महायुति की है उसमें पहले सीएनएक्स ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें बताया है कि महायुति को 160 से 179 सीटें मिल सकती है और महाविकास अघाड़ी को 100 से 119 सीटें, अन्य के खाते में 6 से 12 सीटें जा सकती हैं। कुल महाराष्ट्र की जो सीट है वो 288 है, बहुमत के आंकड़े 145 है। अब बात कर लेते हैं कि महायुति में जो सीएनएक्स ने सर्वे किया उसमें वोट शेयर कितना दिया। तो जो सीएनएक्स है वो कह रही है कि महायुति को 46% वोट मिलेगा, वहीं पर महाविकास अघाड़ी को 41% वोट शेयर देने की बात कही गई है। यहीं पर अन्य को करीब करीब 13% वोट शेयर देने की बात कही गई है। और अगर इसके अलावा जो एग्जिट पोल किए हैं उसकी बात करें तो उसमें आता है एबीपी मैट्राइज का सर्वे। आप एग्जिट पोल और इसी एबीपी मैट्राइज ने जो एग्जिट पोल निकाला है उसमें जो प्रेडिक्शन की गई है कि महायुति को 150 से 170 सीटें मिल सकती हैं, महाविकास अघाड़ी को 110 से 123 सीटें मिल सकती हैं। मतलब बहुमत के आंकड़े को पार महाविकास अघाड़ी नहीं कर पा रही है और कुल सीटें यहां पर 288 है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया, और ये एबीपी मैट्राइज का सर्वे है। अब अगर बात कर लेते हैं एबीपी मैट्राइज का जो महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में सामने आया उसमें, तो इसमें बताया गया कि 89 से 101 बीजेपी को और शिवसेना शिंदे को 37 से 45 सीटें और एनसीपी अजित पवार को 17 से 16 सीटें, ये पार्टी वाइज डेटा निकाला गया। वहीं पर जो मैट्राइज ये भी कहता है कि कांग्रेस को सिर्फ 39 से 47 सीटें मिल सकती है और शिवसेना को 21 से 29 सीटें, ये उद्धव ठाकरे के शिवसेना की बात की गई है, और एनसीपी शरद पवार को 35 से 43 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है एबीपी मैट्राइज के एग्जिट पोल में। अब बात कर लेते हैं कि दूसरे सर्वे, जैसे कि पोल डायरी की जो बात हो रही है, पोल डायरी ने भी सर्वे किया और पोल डायरी ने भी बताया है कि एग्जिट पोल में कौन आगे जाएगा। और एग्जिट पोल को समझने वाली बात सबसे ये भी है कि दो एग्जिट पोल तो आपने समझ लिया, इसमें बहुमत के आंकड़े को पार महाविकास अघाड़ी नहीं कर पा रही है। पोल डायरी का डेटा अगर देखें तो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि महायुति को 122 से 186 सीटें जाने का अनुमान है और महाविकास अघाड़ी को ये 69 से 121 सीटें जाने का अनुमान बताया गया है। अन्य के खाते में 12 से 29 सीटें जाती हुई दिख रही है। कुल 288 सीटें हैं, बहुमत का आंकड़ा 145 है। अब बात कर लेते हैं पोल डायरी के बाद एक और सर्वे किया, मतलब एग्जिट पोल किया गया है और ये जो एग्जिट पोल है वो महाराष्ट्र का एग्जिट पोल पी मार्क ने किया है। पी मार्क कहता है अपने एग्जिट पोल में कि महायुति को 137 से 157 सीटें और महाविकास अघाड़ी को यहां पर 126 से 146 सीटें जा सकती है और अन्य के खाते में 2 से सिर्फ 8 सीटें जाने का अनुमान बताया गया है। जैसा कि आपको पहले बता दिए कि बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है। मतलब क्या कि 288 सीटों में से जो 145 सीटों का आंकड़ा पार कर लेगा वही महाराष्ट्र के सत्ता में बैठेगा, वही सरकार बनाएगा, वही विधानसभा में मतलब सीएम की कुर्सी को भी संभालेगा। तो इस हिसाब से देखें तो बहुमत के आंकड़े 145 है और कुल सीटें 288 हैं। अब जो और भी कुछ एग्जिट पोल आए हैं उस एग्जिट पोल में बात कर लेते हैं कि किस किस ने एग्जिट पोल में कौन सा डेटा दिया। अब देखिए न्यूज 24 चाणक्य है, वो कहता है महायुति को 152 से 160 सीटें आ सकती है, महाविकास अघाड़ी को 130 से 138 सीटें, और पीपल्स पल्स ने भी सर्वे किया, एग्जिट पोल निकाले हैं और पीपल्स पल्स का जो एग्जिट पोल है वो कहता है 175 से 195 महायुति को और 85 से 112 सीटें महाविकास अघाड़ी को, यानी कि एमवीए को। इलेक्टोरल एज भी ने बताया है कि महायुति को 118 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 150 सीटें। पोल डायरी की तो बात हमने आपको पहले ही बता दी कि पोल डायरी ने कितना बताया है।
अब अगर बात कर लेते हैं जेवीसी टाइम्स नाउ नवभारत की, तो टाइम्स नाउ नवभारत ने बताया है कि बीजेपी गठबंधन की जो महायुति है उसे 159 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस की जो गठबंधन है 116 और अन्य के खाते में 13 सीटें जा सकती है। तो सारे सर्वे में अगर देखेंगे आप तो आपको एक चीज जरूर कॉमन मिलेगा, वो ये कि महाराष्ट्र में इस बार भी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने से चूक रही है तो वो महाविकास आघाड़ी को बहुमत के आंकड़े भी नहीं मिल रहे हैं और कई सर्वे के अनुसार से तो यही पता चल रहा है। लेकिन यह भी समझने वाली बात होगी कि ये जो एग्जिट पोल है इस पर पूर्ण रूप से भरोसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले 1-2 चुनाव के अगर डेटा देखें तो एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ और कहते रहे और सरकार में कोई और बैठा। ऐसा ही देख सकते हैं कि जैसे अभी हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें ज्यादातर एग्जिट पोल ने बताया था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी सत्ता में आ गई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र के सर्वे पर भी अभी थोड़ा, ये तो एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल के बाद जब 23 नवंबर को यहां पर परिणाम आएंगे तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पर से पर्दा उठ जाएगा कि महाराष्ट्र की चाबी किसके हाथ, कौन बना महाराष्ट्र का किंग, कौन है वहां का सीएम, उसके बाद महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी, कौन किस पर कितना हावी रहा, ये सब सामने होगा 23 नवंबर को। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।